Guess the output of this snippet, which is very commonly asked interview question into JavaScript, जहाँ पे एक फॉर लूप है और सेट टाइम आउट है। तो होपफुली आप लोगों ने इसका एग्जीक्यूशन रिजल्ट सोच लिया होगा। सो बिफोर एग्जीक्यूटिंग दिस वन, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन फॉर दोस्त जिनको समझ नहीं आया, तो हम थोड़ा डीप डाइव लेते हैं इसका। जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन मॉडल को फर्स्ट हमको समझना होगा। जावास्क्रिप्ट, एज वी नो, जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड, और इसके पास एक कॉल स्टैक और एक इवेंट लूप होता है। सेट टाइम आउट एक असिंक्रोनस फंक्शन है जो कॉल बैक को शेड्यूल करता है, और एक्चुअल एग्जीक्यूशन तब होता है जब टाइमर एक्सपायर हो जाता है और इवेंट लूप कॉल बैक को स्टैक में पुश करता है। मतलब ये हुआ कि जब लूप तुरंत खत्म हो जाता है और कॉल बैक बाद में एग्जीक्यूट होता है। अब हमारे केस में, इस वाले केस में लूप चलता है, i इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3 जाएगा। हर आइट्रेशन में एक कॉल बैक शेड्यूल होता है जो कि 1000 मिली सेकेंड्स के ड्यूरेशन में रन करेगा। लेकिन वैर का जो स्कोप यहाँ पे है वो एक फंक्शनल लेवल पे है, फंक्शनल स्कोप है, तो ब्लॉक लेवल पे नहीं है, ये फंक्शनल स्कोप है। मतलब सभी कॉल बैक एक ही वेरिएबल i को रेफर करते हैं। यहाँ पे जब लूप खत्म होता है तो i इज इक्वल्स टू 4 हो जाता है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे फेल हो रहा है। i शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, ये फेल हो रहा है। जब फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बाद कॉल बैक्स रन होता है, सभी एक ही फाइनल वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं जो कि है 4। तो इसलिए इसका यहाँ पे वैल्यू 4 आएगा। लेट्स सी, आई विल जस्ट एग्जीक्यूट दिस वन। सी 4 आया, क्योंकि वैर यहाँ पे एक फंक्शनल स्कोप है, ये ग्लोबली ये काम कर रहा है, और ये कॉमनली आई को यूज कर रहे हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफाइड नहीं है, ये कॉमनली आई को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास एक और एग्जांपल है जहाँ पे मैंने वैर की जगह पे आई यूज किया है। जैसा हमको पता है, लेट और कॉन्स्ट अपना ग्लोबल नहीं लोकल स्कोप बनाते हैं। तो लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस। यू कैन गेस द आउटपुट ऑफ दिस फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन एंड देन आई विल एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है। फॉर लेट j इज इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन एंड इक्वल टू 3, j प्लस प्लस। यहाँ पे भी j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है 1 by 1, और सेट टाइम आउट चल रहा है जिसकी वैल्यू हमको j प्रिंट करानी है। हमने यहाँ पे ड्यूरेशन नहीं दिया, लेट्स गिव द ड्यूरेशन द सेम एज द एवर। उसके बाद हर आइट्रेशन में एक कॉल बैक शेड्यूल हो रहा है जो कि सेट टाइम आउट है। लेट का स्कोप ब्लॉक लेवल होता है। अभी तक हमने वैर का देखा था, वैर ग्लोबल स्कोप पे काम करता है, इसलिए उसने कॉमन आई यूज किया था। बट लेट के केस में ये ब्लॉक स्कोप में काम करता है। इट मीन्स इसके स्कोप के अंदर ही ये काम करेगा। हर आइट्रेशन में एक कॉल बैक शेड्यूल होता है। यहाँ पे लेट का स्कोप ब्लॉक लेवल होता है, मतलब हर आइट्रेशन के लिए एक नया जे वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे हर कॉल बैक अपना रिस्पेक्टिव जे को कैप्चर करता है। इट मीन्स हर जे अपना एक वैल्यू रिस्पेक्टिव वैल्यू रखता है। जब कॉल बैक रन होता है, हर एक अपना करेक्ट वैल्यू प्रिंट कराता है यहाँ पे। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आती है 1, 2 एंड 3। तो हम इसको रन करके देखते हैं, इसकी वैल्यू 1, 2, 3 आनी चाहिए। सी 1, 2, 3 ओके। तो यहाँ पे मेनली क्या था, मेनली यहाँ पे स्कोप की बात थी। वेरिएबल ग्लोबल स्कोप पे काम करता है और लेट लोकल स्कोप पे काम करता है। इसके लिए यहाँ पे हमारा आउटपुट डिफरेंट था। बट अगर मैं ये बोलूँ कि हम इसको फिक्स कर सकते हैं क्या, अगर हमको इसकी वैल्यू अगर इसकी वैल्यू हमको 1, 2, 3 लानी है या 3 लानी है, तो हम उसको कैसे करेंगे। तो देयर इज अ कंसेप्ट अबाउट IIFE, दैट इज एक फंक्शन है जो कि इमिडिएटली इन्वॉक फंक्शन एक्सप्रेशन कहलाता है। हम उसको यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इनटू द नेक्स्ट वीडियो आई विल डू दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।